नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, भारत में सांसदों पर नो वर्क नो पे क्यों लागू नहीं होता? यानी व्हाई इज द नो वर्क नो पे रूल नॉट अप्लाइड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। भारत का संसद सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ और 25 नवंबर से लेकर अब तक 5 दिन में सिर्फ 4 दिन संसद का सदन शुरू तो हुआ लेकिन खत्म हो गया एडजॉर्नमेंट से। मैं आपको 5 दिन का हिसाब बताता हूं। 25 नवंबर पहला दिन कार्यवाही हुई 10 मिनट। 26 नवंबर संविधान दिवस ज्वाइंट पार्लियामेंट था। दूसरा दिन 27 नवंबर फिर से 10 मिनट। 28 नवंबर तीसरा दिन 10 मिनट और 29 नवंबर चौथा दिन 10 मिनट, यानी चारों दिन पार्लियामेंट एडजॉर्न, यानी नो वर्क, यानी नो वर्क। और अब फिर से 2 दिसंबर को शुरू होगा। कोई गारंटी नहीं कि उस दिन भी संसद में कार्य होंगे, लेकिन अहम सवाल यह उठता है कि सारे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, नो वर्क नो पे लागू होता है। यदि आप काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करने देंगे और व्यवस्था फैलाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। यदि हम 4 दिन ऑफिस नहीं जाएं बिना बताए प्रोटेस्ट में, क्या हमें सैलरी मिलेगी? क्या आपको सैलरी मिलेगी? लेकिन यह कानून हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे लागू नहीं होता और पूरे के पूरे सेशन नहीं जाएंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे, एडजॉर्न कर देंगे, काम नहीं होने देंगे, फिर भी सारी सुविधाएं उन्हें मिलती रहेंगी क्योंकि कानून नहीं है नो वर्क नो पे का। जबकि वो लॉ मेकर्स हैं, जबकि वो कानून बनाने वाले लोग हैं। 245 राज्यसभा, 543 लोकसभा, लेकिन लॉ मेकर्स इस बात को कभी नहीं सोचते कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना समाधान नहीं है। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि संसद में बहस होनी चाहिए, संसद में विवाद है तो उसका समाधान होना चाहिए। चाहे वो अदानी का मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो संबल का मुद्दा हो, चाहे वो बांग्लादेश का मुद्दा हो, मुद्दे बड़े जरूरी हैं, बहस भी बड़े जरूरी है। लेकिन क्या पार्लियामेंट डिसरप्ट करके, क्या पार्लियामेंट को कंटिन्यूअस एडजॉर्न करके, कौन देगा हिसाब इसका? कौन करेगा विचार इस पर? और इसमें एक बात मैं साफ साफ कहूं कि मैं एक पक्ष को दोष नहीं देता, चाहे सरकारी पक्ष हो चाहे विपक्षी पक्ष हो, दोनों को मिलके यह तय करना चाहिए, तय करना होगा कि संसद कैसे चले। ऑल पार्टी मीटिंग होती है, स्पीकर बुलाते हैं, पार्टियां बुलाती हैं, उसके बाद भी ढाक के 3 पात, फिर से वही हंगामा। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि पार्लियामेंट सेशन पे कितने खर्चे होते हैं एक दिन का, 1 मिनट का। सुनिए आप, पार्लियामेंट सेशन चलाने में 1 मिनट का खर्चा आता है 2.5 लाख रुपए। और यह फैक्ट मैंने लिया है बिजनेस स्टैंडर्ड जुलाई 27, 2023 का। और 2.5 लाख पर मिनट का मतलब हुआ, ध्यान से सुनेंगे, कि यदि उसको 1 घंटे में बदलें, 60 मिनट है 1 घंटे में, इंटू 2.5 लाख, वो बनता है
1,50,00,000 1 मिनट पार्लियामेंट का सेशन होने में। और वही यदि आप सिर्फ 8 घंटा ही काम का निर्धारण करें, जो संसद दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा 8 घंटा चलेगा, तो 8 घंटे का खर्चा बनता है 12 करोड़। और 12 करोड़ 4 दिन सेशन नहीं चला, सिर्फ 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, जो मैंने आपको बताया। 48 करोड़ का नुकसान हुआ है संसद नहीं चलने से 4 दिन। अब आप बताइए, यह नुकसान है, काम भी नहीं हुआ, नुकसान भी हुआ, लेकिन सांसदों को सारी सुविधाएं जारी रहेंगी, क्योंकि ऐसा कानून नहीं है। और ये आप सोच रहे होंगे कि 2.5 लाख खर्चा होता कहां है, वो भी सुनिए। ये खर्चे होते हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पेट्रोल, फूड, पार्लियामेंट सिक्योरिटी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी, अलाउंसेस, बॉडीगार्ड्स, पार्लियामेंट्री स्टाफ और अन्य एम्प्लॉइज, ये सब जोड़ के सारे खर्चे बनते हैं। क्या इसी तरह से पार्लियामेंट चलाने के लिए हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया? क्या यही मर्यादा है संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाने का? 75 साल, लेकिन हमारे लॉ मेकर दिवस तो मनाते हैं, लेकिन दिवस में कार्य नहीं होने देते। समाधान सिर्फ एक है, संसद नहीं चलने दो। इसलिए हम समझते हैं कि चाहे वो सरकारी पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, मिलके एक तय करना ही चाहिए कि विरोध का तरीका क्या होगा। विरोध का तरीका संसद नहीं चलने देना बिल्कुल गलत है। कई बार ऐसे मौके आए हैं कि कहा गया कि पार्लियामेंट में डिसरप्शन डेमोक्रेटिक पार्ट का एक हिस्सा है, तरीका है डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का। लेकिन कितने दिन लगातार? कोई गारंटी है कि 2 दिसंबर को फिर से सदन सत्र की बैठक शुरू होगी, चलेगा? क्योंकि दृष्टांत ऐसे नहीं कहते। ऐसे दर्जनों दृष्टांत हैं हमारे संसद के बारे में कि कई दिन तक संसद ठप, लेकिन सैलरी नहीं ठप। इसलिए यदि नो वर्क है तो नो पे क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल यह उठता है कि आखिर यह कानून कौन बनाएगा? मुश्किल यह है कि नो वर्क पे कानून यदि बनता है सांसदों के लिए, तो वो भी कानून सांसद ही बनाएंगे, क्योंकि देश के वो लॉ मेकर्स हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे सांसद अपने ही खिलाफ नो वर्क नो पे का कानून लाएंगे? और यदि लाते हैं फिर तो रामराज्य होगा। क्या ऐसा रामराज्य के तहत कानून बनाने का जरूरत हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स करेंगे? क्या वो जनता के सामने ऐसा कानून बना के एक दृष्टांत दिखाना चाहेंगे दुनिया को कि भारत के सांसद वो नहीं है? यदि काम करते हैं तो पैसा लेते हैं, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं लेते। गंभीर सवाल है, राष्ट्रीय सवाल है, क्योंकि अखबारों का हेडलाइन 5th डे एडजॉर्नमेंट, 6th डे नो वर्क, हाउ लॉन्ग? हाउ लॉन्ग? इसलिए मेरा यह सवाल है कि नो वर्क नो पे, भारत में सांसदों पर नो वर्क नो पे क्यों लागू नहीं होता? यह सवाल संसद के सभी सदस्यों को सोचना चाहिए, क्योंकि वो लॉ मेकर्स हैं, वही कानून बनाते हैं। आशा करता हूं कि ऐसा वो सोचेंगे। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। आखिर में एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।